गाँव चंदनपुर अपनी सरसब्ज वादियों और पुराने दरख्तों की वजह से मशहूर था। गाँव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था, जो सदियों से वहां मौजूद था। लोग कहते थे कि ये दरख्त गाँव की खुशहाली का राज है, लेकिन एक अजीब कहानी भी इस दरख्त से मंसूब थी। कहते हैं कि कई साल पहले एक जालिम जमींदार राजू सिंह इस गाँव का मालिक था। वो गरीब किसानों पर जुल्म करता और उनकी ज़मीनें हड़प लेता। बरगद के दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग साधु बैठा करते थे, जो गांव वालों के लिए दुआ करते और उनकी मदद करते थे। राजू सिंह को ये पसंद ना आया कि लोग बुजुर्ग साधु की इज्जत करते हैं। एक दिन उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए बरगद के दरख्त को कटवाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही लकड़हारे कुल्हाड़ियां लेकर दरख्त काटने लगे, साधु ने राजू सिंह को रोका और कहा, ये दरख्त तुम्हारे आबा वाओ अजदाद के ज़माने से यहाँ है, इसको मत काटो, वरना कुदरत तुमसे बदला लेगी। मगर राजू सिंह ने बुजुर्ग की बात को मजाक समझा और दरख्त को काटने का हुक्म दिया। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी दरख्त के तने पर लगी, अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगें और पूरा गांव लरज़ उठा। दरख्त के पत्तों से एक अजीब सी सरगोशी गूंजी, जैसे दरख्त फरियाद कर रहा हो। उसी रात राजू सिंह के महल में एक पुरस्कार वाकया पेश आया। वो सो रहा था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त की जड़ें ज़मीन से निकलकर इसके कमरे में दाखिल हो रही हैं। वो चीख कर उठा, मगर कोई ना था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राजू सिंह की हालत खराब हो चुकी थी। इसकी आंखों में खौफ था और वो कुछ बोलने के काबिल नहीं था। चंद दिनों में वो पागल हो गया और जंगल में गुम हो गया, कभी वापस ना आया। राजू सिंह के बाद इसकी ज़मीनें गांव वालों में बांट दी गईं और गांव फिर से खुशहाल हो गया। बुजुर्ग साधु ने कहा, ये बरगद का दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं, बल्कि हमारे गांव की हिफाजत करता है। जो भी इसको नुकसान पहुंचाएगा, वो कुदरत के गज़ब से नहीं बच सकेगा। आज भी वो दरख्त गांव के बीचों बीच खड़ा है और गांव वाले इसके नीचे आकर दुआएं मांगते हैं। कहते हैं, अगर कोई दरख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हवा में सरगोशियां गूंजने लगती हैं और एक सर्द लहर पूरे गांव में दौड़ जाती है, जैसे बरगद का दरख्त अपने मुहाफिज होने का सबूत दे रहा हो।